ठीक, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 8 का वर्ग और वर्गमूल चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। कौन सा चैप्टर? वर्ग और वर्गमूल। तो वर्ग और वर्गमूल में सबसे पहले वर्ग को समझेंगे, उसके बाद ही हम वर्गमूल को समझ पाएंगे, ठीक। हाँ, सबसे पहले क्या आज पढ़ने वाले हैं? वर्ग। क्या? वर्ग। वर्ग जिसका इंग्लिश होता है स्क्वायर। ये क्लास 8 में पढ़ना है, लेकिन आप इसे क्लास 5, 6, 7, 8 या कंपटीशन लेवल में भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक ना। अब चूँकि दौर है कंपटीशन का, तो कंपटीशन लेवल की ही रूप से हम तैयारी करते हैं। भले ही आप लोग बच्चे हों, लेकिन अभी से ही कंपटीशन लेवल का तैयारी करना होगा। अब वर्ग है, तो वर्ग में क्या होता है कि हम लोग देखो, वर्ग कहते किसको है, इसको पहले समझ लेते हैं, ठीक। वर्ग मतलब होता है किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुना करेंगे ना, तो उसका क्या होगा? वर्ग। उस संख्या का वर्ग होगा। वही किसी संख्या को उसी संख्या या स्वयं से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल। नहीं दिखाई दे रहा है? प्राप्त गुणनफल उस संख्या का वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। रुक कर चेक कर लेते हैं कि क्या है। ठीक है, देखिएगा, जो भी ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं इस पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। क्या है, जो भी आप कोई संख्या लेते हैं, ठीक, उसको हम उसी संख्या से गुना करेंगे ना, क्या होगा? वो मेरा प्राप्त आंसर वर्ग प्राप्त होगा, ठीक ना। वर्ग जैसे में वर्ग संख्या कौन कौन है देख लीजिए। 1, 4, 9, 16, 25, 36, इस तरह से बढ़ते चला जाता है। अब किस तरह से बढ़ता है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन देखिए कि अभी पहले समझ लेते हैं कि क्या है। ये जो 1 है ना, एक मैंने प्राप्त किया, 1 को 1 से गुना किया ना, तो क्या प्राप्त हुआ? 1। क्या हो गया ये? 1 गुना 1 बराबर कितना? 1। तो 1 का वर्ग 1 होता है। 1 का वर्ग 1 होता है। 2 गुना 2 क्या आया? 4। तो 2 का वर्ग 4। 2 का वर्ग 4। इंग्लिश में बोलते हैं लोग, हिंदी उतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बोलते हैं तब। यहाँ पे यही दिक्कत है कि वर्ग मारते चलता है। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4। इंग्लिश में जब बोलते हैं ना लोग, इसको 2 का स्क्वायर, एक हिंदी में एक अंग्रेजी में, लेकिन इसको पढ़ेंगे क्या? 2 स्क्वायर ऑफ 2 इंग्लिश में। हिंदी में 2 का वर्ग या 2 का स्क्वायर भी पढ़ते चलेगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 2 का वर्ग 4। 3 का वर्ग 6 नहीं 9 होगा ना, 3 3 9 ना होता है। 4 का वर्ग
5 का वर्ग 6 का वर्ग 7 का वर्ग 8 का वर्ग 9 का वर्ग 10 का वर्ग 11 का वर्ग 12 का वर्ग। वाह, टास्क इसको टास्क दे तो लगता है वो काम करके आया। 14 का वर्ग 196। जिसको पता नहीं है वो नहीं बोलेंगे। 225। 216 का स्क्वायर 256। 17 का स्क्वायर 89। 18 का वर्ग 324। 19 का वर्ग 361। 20 निशान 400। 21 का वर्ग 440। 22 का वर्ग 23 का वर्ग 24 का वर्ग 576। 25 का वर्ग 625। देख लीजिए, ये मैंने किस लिए लिखा है? याद करने के लिए। आपको इतना तक कम से कम याद होना अनिवार्य रूप से चाहिए। ठीक, क्या है फिर से मैं बोल देता हूँ। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 100, 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग 361, 20 का वर्ग 400, 21 का वर्ग 441, 22 का वर्ग 484, 23 का वर्ग 529, 24 का वर्ग 576, 25 का वर्ग 625। अगर आपको इतना याद होता है तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप लोग को कम से कम 150-200 का वर्ग विदाउट गुना किए, बिना गुना किए आप लोग एल से उसका आप लिख सकते हैं। लेकिन कम से कम आपको 25 तक याद होना चाहिए। अब क्या है कि जो ये नेक्स्ट रूप से हम वर्ग निकालते चले जाते हैं ना, उसमें से देखिए सीरीज क्या है। इतना ऑनलाइन वाले क्लास वीडियो को पॉज करके अपने नोटबुक पे लिख लेंगे, ठीक ना। वीडियो को पॉज करके ऑनलाइन वाले लिख लेंगे और जो भी है उसको देख लीजिए कि क्या सीरीज है। ठीक, पहले देखो, पहले कितना प्लस हुआ? 1। पहले कितना प्लस हुआ? 1। उसके बाद 4 हुआ ना, तो 1 में कितना जोड़े कि 4 आ जाएगा? 3। तो कितना प्लस हुआ? 3। फिर 4 से 9 हो गया। 4 से 9 हो गया। तो अब 4 में कितना जोड़े? 5। कितना बढ़ा इसमें कितना बढ़ा? 2। ठीक, ये तो +1 है। 0 का अगर 0 से गुना करेंगे 0 आएगा। उसके बाद +1 हो गया, +7 होगा, +9 होगा, +11 होगा, +13 होगा। देखिए इधर 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। इसीलिए वर्ग को हम विषम संख्या योग भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? विषम संख्या। वर्ग को हम विषम संख्या योग भी कहते हैं। जैसे कि हमको पूछ दिया कि 9 का वर्ग लिखना है विषम योग के रूप में। 9 का वर्ग विषम योग के रूप में लिखना है। तो देखिए कैसे 9 का वर्ग विषम योग के रूप में लिखते हैं। 1 जोड़ 3 जोड़ 5
जोड़ 7 जोड़ 7 के बाद 11 ना, 11 के बाद 13, विषम संख्या बताओ। 13 के बाद 15, 15 के बाद 17, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक ना। अब इसको जोड़ेंगे ना, इस सब के 9 विषम संख्या को जोड़ेंगे, कितना प्राप्त होगा? 9 का वर्ग होगा। 9 विषम संख्या को जोड़ेंगे तो 9 का वर्ग प्राप्त होगा। अब इसको जोड़ेंगे, चलिए 3 1 4, 5 4 9 7 16 11 25, 16 11 16, सॉरी गलती हो गया, ठीक ना। यहाँ पे 25 होना चाहिए था, लेकिन मैंने 9 छोड़ दिया था, ठीक ना। अब हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ, फिर से करते हैं। 3 1 5 4 9 7 16 9 25, 25 11 36, 36 13 49, 49 15 64, 64 17 81। आ गया ना। 9 का वर्ग कितना हुआ? 81। यानी कि हमको पूछे कि विषम संख्या के योग के रूप में आपको 5 का वर्ग निकालना है। कितना का? 5 का वर्ग विषम संख्या के योग के रूप में लिखिए। 5 क्वेश्चन हो जाएगा इस तरह से। 5 का वर्ग विषम योग के रूप में लिखे। क्या करेंगे? हम 5 विषम संख्या को लिख देंगे, ठीक ना। क्या करेंगे? 5 विषम संख्या, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, कितना है? 1 2 3 4 5। ये सभी क्या है? विषम संख्या है। विषम संख्या मतलब कि जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे, ठीक ना। 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे, तो वही ये सब मैंने लिख दिया है। ये हो गया। इसी को कहते हैं हम विषम योग वर्ग। विषम योग वर्ग। आगे क्या देखना है कि अगर आप इतना याद कर लेते हैं, एक तो ट्रिक हो गया आपका, वो बिना गुना किए हुए जोड़ से हम निकाल सकते हैं, ठीक। और दूसरा ट्रिक है, मैं कुछ देर बाद आप लोग को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग को 1 से 25 तक याद होना चाहिए, ठीक। जो भी ऑफलाइन वाले क्लास हैं चल रहे हैं, वो अपने घर पे जाके 1 से 25 तक का गुना खुद से गुना करके लिखेंगे और याद भी करेंगे। समझ में आ गया? अब आगे देखते हैं कि किस तरह से हल करते हैं इसे, ठीक ना। 25 तक अगर कर लेते हैं तो आगे मैं कैसे गुना करूँगा। अगर मैं 25 तक याद कर लूँ, तो होता ना सवाल कि सर मैंने 25 तक याद कर लिया है, ये तो मुझे याद है, लेकिन मैं 26 का, 27 का, 50 का, 60 का, इस तरह का गुना मैं कैसे गुना करूँगा, तो वो मैं आप लोग को बताता हूँ, ठीक। उससे पहले इतना उतार लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, नहीं तो अपने से गुना कर लीजिएगा। ऊपर वाला मैं छोड़ देता हूँ, ठीक। और आगे मैं बताता हूँ। मैं मिटा देता हूँ, मिटा दूँ, ठीक। याद हो जाएगा ना 25 तक? किसी किसी बच्चे को याद भी है। यहीं आके गाड़ी रोकेगा, जाके चौक पे रोके तो चौक पे नहीं रोकता है। चलिए देखिए, देखते हैं आज के अगले क्लास में ट्रिक से, क्या ट्रिक से मैं कैसे वर्ग निकाल पाऊँ। तो सभी आदमी, तब तक मैं मिटा रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ, अपने नोटबुक निकालिए और लिखिए 50 के नीचे का वर्ग। ज़्यादा आवाज़ नहीं कीजिएगा।
बरसात का मौसम है ना, इसी कारण जल्दी नहीं सूखता है। ये समझ में आ गया ना। विषम योग विधि से किसी भी संख्या का वर्ग निकाल लीजिएगा ना, बहुत आसान है। जितना का पूछे उतना विषम संख्या जोड़ देंगे। अगर 15 का पूछे तो 15 विषम संख्या का योग, 16 का पूछे तो 16 का विषम संख्या का योग, ठीक ना। इस तरह से निकाल लेंगे। और भी सवाल जब क्लास 8 का क्वेश्चन जो है उससे बनाएंगे तो देख लेंगे, ठीक। अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बताया, 50 से कम का वर्ग, 50 से कम का वर्ग हम कैसे निकालते हैं वो देखिए। स्टेप फर्स्ट में क्या करना है कि इसमें दहाई, इकाई और दहाई संख्या को 50 से इकाई और दहाई। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि 50 से जितना ज़्यादा कम हो, 50 से जितना कम हो उसका वर्ग 2 अंकों में लिखते हैं, ठीक। 50 से जितना कम होगा और नहीं पता चलेगा तो 50 में से घटा लेंगे और जितना बचेगा ना उसका वर्ग 2 अंकों में लिखेंगे। फर्स्ट मेरा स्टेप हो गया। एग्जाम्पल में बताऊंगा, समझ में आ जाएगा। और स्टेप सेकेंड, तो दूसरी बार में क्या करना है, 50 का वर्ग ना 2500 होता है, 5 का वर्ग 25, तो 50 का 2500। इसीलिए मैं उसको क्या करूँगा, 50 से जितना कम रहेगा, 50 से जितना कम रहे उसे 25 में से घटा देंगे। याद रखिएगा हमेशा, 25 में से घटा देंगे, ठीक ना। जितना 50 से जितना कम रहेगा उसको सिर्फ मेरा हमको क्या करना है, 25 में से घटा देना है। एक ही बात याद रखिए, क्योंकि वर्क करना है तो हमको याद रहेगा कि हाँ वर्क करना है तो वर्क करेंगे। सेकंड में क्या करना है, 50 का है तो 50 का वर्ग 2500 होता है, इसलिए या 50 का आधा भी क्या होता है, 25 होता है। 50 का आधा 25, और 50 का वर्ग भी 2500 होता है। तो उसी के अराउंड मेरा आंसर घूमेगा ना, इसलिए उसको 25 में से ही घटाएंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन, एक एग्जांपल मैं देख लेता हूँ। कोई आदमी बताइएगा 50 से कम कौन सी संख्या, कोई भी संख्या बता सकते हैं। 48। चलिए देखिए, 48 का वर्ग, या तो हम इसको 48 का वर्ग लिखेंगे, नहीं तो 48 गुना 48। सोचो कि 50 से कितना कम है, 2 कम है, तो 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4। तो 4 तो एक सिंगल डिजिट है, मतलब कि एक ही अंक है इसमें। और मैंने क्या बताया है कि 2 अंक में लिखना है। मैं 4 को क्या करूं कि इस 2 अंक भी बन जाए और इसका मान भी ना बदले। ये क्या होता है, 0। क्या होता है, 0। 0 अगर मैं इसके आगे लगाया तो 40 हो गया, आगे लगा तो 40 हो गया, पीछे लगा तो 4 हो गया। मैं क्या करूंगा, उसके पीछे एक अंक के पीछे मैं 0 लगा दूंगा। ये सब दहाई अंक में होता है, इसीलिए दहाई साइड में, इकाई साइड में लिखेंगे, ठीक ना, उधर उस साइड में लिखेंगे, ठीक। तो 0 4 लिख दिए हैं, ठीक। अब बताइए कि 50 से कितना कम है, 2 कम है। उसको मैंने क्या बताया था कि 50 से जितना कम रहे उसे 25 में से घटा देना है। तो 25 में से 50 घटा दिए था, सॉरी 25 में से 2 घटा दिए तो कितना बच गया, यही मेरा आंसर हो गया। सही है, हार्ड लगा, नहीं, किसी को हार्ड लगा, और कोई बताओ समस्या है किसी को। चलो एक और मैं अपने खुद से बताता हूँ। कितना का, 37 का। 37 का वर्ग कैसे निकालना है वो देखिए। सबसे पहले देखना होगा कि 50 से कितना कम है, 50 से कितना कम है। 50 से 37, हम अगर हमको समझ में नहीं आया कि 50 से 37 कितना कम है तो क्या करेंगे, 50 में से 37
घटा लेंगे। ठीक, 50 में से 37 हटा लेंगे। चलो दे दिए। 10 में से 7 गया 3, 4 में से गया तो 4 में से 3 गया तो 1। कितना कम है? 13 कम है। 50 से कितना कम है? 13 कम है। 13 का वर्ग जानते हैं? 169 होता है। 13 का वर्ग 169। इसमें क्या आ गया? 3 अंक आ गया। लिखना कितना है? 2 अंक लिखना है। लिखना कितना है? 2 अंक लिखना है। पहले लिखा हुआ है कि उसका वर्ग 2 अंकों में लिखना है। इसमें क्या है? 3 अंक आ गया है। तो जब हम लोग जोड़ सीखते थे, ठीक ना, तो 10 से ज़्यादा आता था तो क्या करते थे? हासिल लेते थे कि नहीं? हाँ, इसमें भी वही करेंगे। इसमें भी क्या करेंगे? हासिल लेंगे। इसमें भी क्या करेंगे? छोड़ दो उसको, बार बार उठा के रखेगा, अब नीचे गिराएगा। 13 का मैंने 2 डिजिट ले लिया। कितना 2 डिजिट ले लिया? तो कितना है? 69। ठीक, अब 50 से कितना कम था? 13 कम था। और उसको 13 को मैं क्या करूँगा? 25 में से घटाऊंगा। 13 को क्या करूँगा? 25 में से जितना कम रहेगा उसको मैं घटा लूँगा। ठीक, कितना आया? 12। हाथ वाला 1 भूल गए? 12 1 13। ये मेरा आंसर हो गया। किसी को और कोई दिक्कत या और बताऊं? समझ गए? नहीं समझ में आया तो एक और वीडियो देख लीजिएगा। ठीक, घर पे जाके वीडियो देख लेंगे, समझ जाएंगे। चलो एक और मैं बता देता हूँ ताकि समझ में अच्छे से आ जाए। 44 का ना, 44 का वर्ग देखो, कोई आदमी बताओ, निशान खड़ा हो, बताओ कि 50 से कितना कम है? 44 50 से कितना कम है? 44 में हम कितना जोड़े कि 50 हो जाएगा? बैठो बैठो, तुम बताओ मंतेश, 44 में कितना जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा? हाँ 6 का वर्ग आपको पता है? हाँ कितना होता है 6 का वर्ग? हाँ 36 तो 2 ही अंक है ना। 36 में क्या है? 2 अंक है। ये 50 से 6 कम है, 50 से 6 कम है ना, इसलिए 6 का वर्ग 36। 6 का वर्ग 36। 50 से 6 कम है। उसके बाद में क्या, जो जितना कम रहेगा उसको 25 में से घटा देना है। ठीक ना, तो 25 में से 6 घटाए कितना आ गया? 19। यही आंसर हो गया। ठीक, समझ में आ गया? हाँ, कर लीजिएगा ना। तो अगर किसी आदमी को उतारना है तो उतार लीजिए। ठीक, या आप ये सभी के पास फोन है, मोबाइल पे देख सकते हैं। तो देखो देखो उतार, जल्दी से उतार लो और घर से करके लाना होमवर्क के लिए। होमवर्क के लिए क्या है कि आप लोग 26 गुना 26, 36 गुना 36, 33 गुना 33, 38 गुना 38, 39 गुना 39, 39, 43 गुना 43, 49 गुना 49। लगता है कि सब गाड़ी से वीडियो बनाने नहीं देगा। पता है ना, गाड़ी पास करता है ऊपर से सुबह सुबह टाइम। हर्षल आप लोग को क्या करना है, बिना गुना किए हुए, ठीक ना, बिना गुना किए हुए आंसर लिख लीजिएगा ना। हाँ चलिए ठीक है, उतार लीजिए।